गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मुद्रा एवं साख के अंतर्गत पढ़ेंगे ऋण की शर्तें कि बैंक जो है वो किन किन शर्तों पर, किन परिस्थितियों पर वो ऋण दे सकती है। ऋण की परिस्थितियों को समझने के लिए ऋण की शर्तें समझना आवश्यक है। हर ऋण में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। जितना भी ऋण दिया जाता है किसी प्रकार का हो, उसमें क्या है, ब्याज दर निश्चित होता है, जिससे कर्जदार मूल रकम के साथ अदा करता है। जो ब्याज होता है उसको मूल रकम, जिसको मूलधन कहा जाता है ना, उसके साथ ब्याज की रकम को अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई भी चीज गिरवी रखने की मांग कर सकता है। गिरवी आप लोग जानते हो, कुछ पैसे मांगने पर जो सोनार लोग हैं, अधिकतर लोग सोनार के पास गिरवी रखते हैं, तो अपनी गहनों को रख देते हैं, उसके बदले वो पैसे मांगते हैं। और जब उनको उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, वो जब उनके पास पैसा जमा हो जाता है तो पैसा जमा करके वो अपने गहनों को वापस छुड़वा सकता है। ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के लिए, है ना, कि गारंटी देने के रूप में करता है, जब तक कि वह ऋण का भुगतान नहीं कर देता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर सकता है, जितना उधार उसने लिया है उसको वापस नहीं कर सकता है, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति को बेचने का अधिकार हो जाता है। जो उसने गिरवी रखी है उस संपत्ति को उसे बेचने का अधिकार हो जाता है। और उदाहरण दिया गया है, देखिए, संस्थागत साख, बैंकों, सोसाइटी आदि, इसको संस्थागत साख कहते हैं। आप लोग शायद 9th में पढ़े हो या इस साल पढ़ोगे। इसमें ऋण की शर्तें सरल और कम ब्याज और ग्राहकों के अनुकूल होता है, क्योंकि ये संस्थागत सरकारी संस्था होती है। जैसे कि अपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है आप लोगों ने। किसान, छोटे व्यापारी, व्यवसायी, कामगारों व जरूरतमंदों को सस्ते पर ऋण की उपलब्धता कराने के लिए सरकार प्रयास करती है। ये प्रयास उसकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के में सहायता करती है, साथ ही उन्हें ऋण के लिए सार्थक वातावरण भी प्रदान करने की कोशिश करती है। ये जो संस्थागत साख होती है वो कम ब्याज पर और शर्तें भी सरल होती हैं। इस माध्यम से जो छोटे व्यवसायी हैं, कामगार हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मदद करती है। अब देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका, क्या भूमिका होती है उनकी। भारतीय रिजर्व बैंक का जिक्र कई बार आया है और इस व्यवस्था को बनाने एवं उसमें विश्वास रखने में उनकी अहम भूमिका है। बैंकों की व्यवस्था के कारण ही बैंक खाते मुद्रा का स्वरूप लेते हैं। अपनी ज़रूरतों के अनुसार हम नगद निकाल सकते हैं, ये बैंक के माध्यम से हमको प्राप्त होता है, एवं चेक द्वारा लेन देन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैंकों पर कई नियम लागू करवाती है। जो और छोटे बैंक होते हैं उसमें नियम लागू करवाती है, क्योंकि ये मेन संस्था है। उदाहरण दिया गया है कि बैंकों को अपने सभी डिपॉजिट का 4% भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद में रखना होता है। जो और छोटे बैंक होते हैं उनको जितना भी पैसा होता है उसका 4% भारतीय बैंक में जमा करना होता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसके पास नगद की कमी न हो, खातेदारों को मांगने पर नगद दिया जा सके। इसके लिए वे अपने अनुभव अनुसार अलग से नगद रखते हैं, क्योंकि उनको अनुभव हो जाता है कि एक दिन में कितने लोग पैसे मांगने आ सकते हैं। इसी प्रकार बैंक को हर खातेदार के लिए 1 लाख का डिपॉजिट बीमा करवाना होता है। यदि बैंक किसी परिस्थिति में नहीं चल पाए तो
इस बीमा का उपयोग कर सकते हैं। कई बार बैंक के प्रति अफवाहें फैलती है कि बैंक घाटे में जा रहा है। लोगों के जो पैसे हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। इन अफवाहों से क्या होता है, लोगों के मन में ये डर बैठ जाता है कि हमने जो पैसा बैंक में जमा किया है वो पैसे हमें वापस नहीं मिल पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आरबीआई को आगे आकर संभालना होता है, क्योंकि बैंकों की निगरानी करना उसका दायित्व होता है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में रुपए और पैसों की कमी न हो। इसके लिए जरूरत के अनुसार वह सरकार से नोट छपवाने और सिक्के ढलवाने की मांग करता है ना। बाजार में जो है क्या, पैसों की कमी न हो, इसके लिए नोट छपवाने की मांग करता है। साथ ही सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में नकली नोट न चले, इसलिए सख्त निगरानी भी रखनी पड़ती है। यह है बैंक की भूमिका कि उनको ये सब काम करना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के लेन देन पर कई नियम लागू करती है। जैसे कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने मुनाफे के लिए संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकती। कोई भी जो वाणिज्यिक बैंक है वो अपने फायदे के लिए, मुनाफे मतलब अपने फायदे के लिए संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकती। यदि उसके पास कोई संपत्ति गिरवी रखी गई है और कर्जदार ऋण अदा नहीं कर पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपनी रकम वसूल सकता है। यह मैं अभी और बताई कि जो कर्जदार है वो कुछ सामान गिरवी रखा है और वो उस सामान को छुड़ाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है, उस सामान को नहीं छुड़वा पाता है, तो बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपनी रकम वसूल कर सकता है। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि शेयर बाजार में बैंक सीमित पैसे ही लगा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक को सभी बैंकों की निगरानी करने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करना कि उनके बैंकों द्वारा दिए गए ऋण सुरक्षित हैं और लोगों द्वारा वापस नहीं किए जाने वाले ऋण बहुत सीमित संख्या में है ना। जो क्या है, लोग वापस नहीं कर पाएंगे, वो बहुत कम संख्या में। कई बार इसके लिए सख्त कार्रवाई करने की भी जरूरत होती है। बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए इस तरह की निगरानी आवश्यक है। उनका विश्वास बना रहेगा आम जनता का, तभी बैंक में पैसा आएगा और बैंक से लोगों को उन लोग क्या कर सकते हैं, ऋण दे सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार के नियमों के अनुसार कई क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना गया है, अर्थात ऋण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैंकों पर दबाव बनाया जाता है कि वे इन क्षेत्रों के लिए ऋण दें। वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा, है ना, इन क्षेत्रों की बात हो रही है, कृषि है, शिक्षा है, आवास है, छोटे उद्योग हैं, निर्यात है आदि क्षेत्रों के लिए 40% ऋण देने का आदेश है। इस प्रकार सरकार की भूमिका बैंकिंग व्यवस्था को बनाए रखना है ताकि वह सुगम और सुरक्षित रहे। इसके साथ साथ विकास की दृष्टि से ऋण व्यवस्था को वंचित समूह या क्षेत्रों तक पहुंचाने का अहम लक्ष्य भी है ना। देश के विकास की दृष्टि से जो ऋण व्यवस्था है वो जिनको नहीं मिल पाता है उन तक पहुंचाने का काम करती है। ये पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे।